चीज के लिए सरकार को बहुत आसान है, सरकार बहुत मुश्किल है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का रिएक्शन में टू सिस्टर के चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, दिल्ली में अभी जो दिल्ली की प्रेजेंट सीएम है, उन्होंने दिल्ली की झुग्गियों को तोड़वा दिया है और वहाँ पे 40,000 लोग ऐसे हुए हैं जो बेघर हो गए हैं और इस पे बहुत विवाद भी उठ रहा है कि क्या यही भाजपा की सरकार है या क्या यही उनका शासन है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिनका घर टूटा है, जिनके सर से छत उठा है, उनका दुख वही समझ सकते हैं और उनके लिए मेरे दिल में संवेदना है और वो मैं व्यक्त करती हूँ और काफी लोग करते हैं। लेकिन इसमें आप सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि सरकार आज नहीं तो कल वो झुग्गियों को तोड़ने ही वाली थी, क्योंकि जिस जमीनों पे वो घर बना हुआ था वो जमीन सरकार की थी, उनकी पर्सनल जमीन नहीं थी। और वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे थे गरीब जरूर थे, लेकिन उसमें से कोई ऐसा नहीं था जो काबिलियत जो नहीं रखता हो कमाने का, या ऐसा कोई नहीं था जो अपंग हो या कमाने में सक्षम नहीं हो। सारे लोग अच्छे थे और कमाने में सक्षम थे और एक परिवार के 4-4 बच्चे थे, 5-5 बच्चे थे, 10-10 बच्चे थे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज भाजपा की सरकार आई है, उसने तोड़ा, अगर वो नहीं तोड़ते तो कल कोई और पार्टी आती वो तोड़ती, क्योंकि सरकार की जमीन है और बढ़ती जनसंख्या को देखकर सरकार अपना जमीन लेगी ही लेगी, क्योंकि सरकार को विकास करना है और सरकार अपनी जमीनें नहीं लेगी। आपकी जमीनें तो जबरदस्ती ले नहीं रही और आप अगर गरीब हैं तो आप ये सोचिए ना कि आज ही हम सरकार की जमीन पर रह रहे हैं, आज हम दूसरे का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल तो वो तो ही अपना लेगा ही लेगा और जब लेगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो लोगों ये नहीं सोचते, लोग एक बार जहाँ पे डेरा जमा लिए वहाँ पे जमा लिए। और ये भारत के लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ लोगों की, कि एक बार वहाँ जहाँ पे जम जाते हैं ना जम जाते हैं, उनको लगता है कि उनकी जमीन है, उनको कोई हटाने वाला नहीं है या फ्यूचर में उनको कोई नहीं हटाएगा, उनकी मतलब अपनी पर्सनल निजी संपत्ति हो गई। आज सरकार ने हटाया, लोगों को बुरा लगा। वहां पे जो लोग थे क्या कर रहे थे वो, अगर उनको पता था कि सरकार की जमीन है तो क्यों नहीं वो कमा रहे थे, क्यों नहीं उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा झोपड़ी भी बनाया, क्यों उसी पे निर्भर थे। चाहे अयोध्या हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हिंदुस्तान की कोई भी जगह हो, जो भी सरकार की जमीन है उसे आज नहीं तो कल खाली कराया है। और जो लोग ये उम्मीद में बैठे हैं कि ये पार्टी की सरकार आएगी और ये लीडर आएंगे तो मुझे यहीं रहने देंगे, मुझे खाली नहीं करवाएंगे, वो ये गलतफहमी छोड़ दे, क्योंकि बढ़ते आने वाले दिनों के साथ हमारे देश की प्रगति होनी निश्चित है। और जब देश की प्रगति होगी तो सरकार को वो जमीनें चाहिए होगी, सरकार को संपत्ति चाहिए होगी जो उन्होंने छोड़ा है, फिर चाहे वो जमीन हो, घर हो, चाहे कुछ भी हो। और मुझे लगता है कि घर बनाने की जो योजना है वो उन लोगों के लिए जो चलने फिरने में असक्षम है, जो कमाने में असक्षम है, उन लोगों के लिए नहीं जो सक्षम है हर चीज करने में, लेकिन वो 10-10 बच्चे करते हैं। 10-10 बच्चे कोई भी कर लेता है, मैं ये किसी धर्म को टारगेट नहीं करूँ, 10 बच्चे कर लेते हैं, उसमें उसको पालने की और उसको चलाने की और उसके सर पे छत देने की जिम्मेदारी आपकी है, सरकार की नहीं। सरकार हम बनाते हैं ताकि दूसरे देशों से लड़े, तो अपने देश की प्रगति करें, अपने देश के जो मामले हैं, जो सही मुद्दा है उस पर ध्यान दें, ना कि इस मुद्दे पे कि किसकी फैमिली में 10 लोग हैं और उनको घर बनवा के दिया जाए और उनको राशन दिया जाए। ठीक है, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। आपके 10 बच्चे हो या किसी के 2 बच्चे हो, सरकार इक्वलिटी सबको करती है और करेगी, इक्वली करेगी, क्योंकि सरकार सबके लिए बराबर है और सरकार के लिए सब बराबर है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप खुद के 10 बच्चे पैदा कर दीजिए और सरकार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। और जब आपके 10 बच्चे होते हैं तो सिर्फ आपको प्रॉब्लम नहीं होती उनको खिलाने पिलाने में, सरकार को नहीं, पूरे उसके साथ साथ पूरे देश को भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मालूम है कि अगर देश में सब बढ़ती बेरोजगारी और अगर देश का विकास रुका हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ जनसंख्या का है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या और संसाधन कम है। लोग जनसंख्या तो बढ़ा लेते हैं लेकिन संसाधन नहीं कर पाते। हमारे देश में आज भी ऐसे फैमिली, बहुत सारी फैमिली है जहाँ पे एक इंसान कमाता है और 10 परिवार बैठा रहता है, और बहुत सारी ऐसी भी फैमिली है जो इस उम्मीद में बैठी है कि ये पार्टी की सरकार आएगी तो मुझे फ्री घर बना के देगी, ये पार्टी की सरकार आएगी तो मुझे 5 किलो राशन देगी, ये पार्टी की सरकार आएगी तो मुझे गाड़ी देगी। लोग इसी में बैठे हुए। लोग देखिए, चुनाव में बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, कुछ लोग पूरा करते हैं, कुछ लोग नहीं पूरा करते हैं। अब खाली जो जनता है वो इसी चीज को लेकर विवाद करती है कि फलाना आएगी और फलाना नेता आएगा, मेरी जाति की सरकार आएगी, मेरी जाति के नेता आएंगे, मेरे धर्म के नेता आएंगे, मेरे राज्य के नेता आएंगे और मुझे सब कुछ फ्री में देंगे। ये कभी होने वाला है नहीं, क्योंकि ये कभी हुआ नहीं। फिर चाहे लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो, आपको अपना पेट पालने के लिए, आपको अपना जीवन चलाने के लिए खुद ही मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि पेट तो कोई भी पाल लेता है, पेट तो जानवर भी पाल लेते हैं। इंसानों में और जानवरों में फर्क होता है। इंसान मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, अपने लिए कुछ अच्छा करता है, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करता है, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करता है, अपने देश के लिए अच्छा करता है। और जो भी इस देश में रह रहा है उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देश
को सहयोग करे, ना कि देश का और भी प्रॉब्लम्स बढ़ाए। और जनसंख्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। देखिए इससे पहले जो पार्टी की सरकार थी उस पार्टी ने नसबंदी करवाया था, ठीक है, सिर्फ हिंदुओं का करवाया था, ये बहुत गलत बात है। उन्होंने नसबंदी करवाया था, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको गलत है, चलिए मान लेती हूँ मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, लेकिन क्या करें, लोगों को बहुत दिनों से ये योजना चली आ रही है, हम दो हमारे 2 लोग रुके नहीं, हम 2 हमारे 10 उसके भी 10, ठीक है। और बाद में ब्लेम करना है कि सरकार घर नहीं दे रही है, सरकार हमें राशन नहीं दे रही है, खुद नहीं कमाना है लेकिन सरकार को ब्लेम करना है। और जिस देश की जनता की ऐसी मेंटालिटी हो, ऐसा माइंडसेट हो, वो देश कैसे आगे बढ़ेगा। ये देश को आगे ले जाना किसी एक इंसान का, किसी एक नेता, किसी एक लीडर या किसी एक बिजनेसमैन या किसी भी एक आदमी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो देश को आगे ले जाए। देश को आगे ले जाने के लिए सबकी सहमति जरूरी होती है, सबका योगदान जरूरी होता है, सबका सहयोग जरूरी होता है, लेकिन नहीं, लोगों को नहीं करना है। लोगों को तो राजनीति करना है, पॉलिटिक्स जितने भी लीडर है उनसे ज़्यादा राजनीति तो देश की जनता करती है, जो 5-5 किलो राशन पे अपना 5 साल का फ्यूचर बेच देती है। और उन्हें ये ज्ञान भी नहीं होता है कि वो 5 साल का फ्यूचर जो बेच रही है वो 15 सालों तक उनके बच्चे का जीवन बर्बाद कर देंगे। क्योंकि जो आज 5 किलो राशन दे रहे हैं, कल के डेट में वो जीतेंगे तो अपना राशन का पैसा निकालेंगे या आपका विकास करेंगे। और वैसे भी आप देख ही रहे हैं कितना विकास हो रहा है। दूसरे स्टेट में लोग जा रहे हैं तो मार खा रहे हैं, कोई भाषा को लेकर तो कोई सैलरी को लेकर। अगर अपने ही भारत में और अपने स्टेट में लोगों का ये हाल है, भारत में ऑल स्टेट में अगर लोगों का ये हाल है, अपने ही भारत अपने ही देश में, तो जो लोग बाहर जाके कमा रहे हैं उनका क्या हाल होगा। उनका तो इससे भी बदतर हाल होगा, क्योंकि अपने ही हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे तो हम दूसरों से क्या उम्मीद करते हैं। खैर, किसी भी चीज़ के लिए सरकार को ब्लेम करना बहुत आसान होता है और मेहनत करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं ये वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।